सोचो 38 मिनट का पॉडकास्ट हो जिसके अंदर 37 मिनट्स तक सिर्फ और सिर्फ एल्विश यादव की चुगली, उसकी बुराई और उसकी के बारे में, मतलब उसी का महिमा मंडल, खुद का महिमा मंडल, अपने मुंह मियां मिट्ठू और सामने वाले की बुराई, यही चल रहा हो। तो भाई उस पॉडकास्ट को क्या कहेंगे और उस पॉडकास्ट में की गई बातें जो है उसको डिबंक करेंगे। पॉडकास्ट है प्रिंस नरूला वर्सेस एल्विश यादव का, मतलब उसमें लिखा है, और पॉडकास्टर है अपने आबरा का डाबरा पारस छाबरा। चलिए भाई बात करते हैं, क्या बात कर रहे हैं और हर एक पॉइंट को डिबंक करेंगे। होंगे क्या चल रहे हैं बस जब तक भगवान कराता रहेगा तब तक करते रहेंगे। बिल्कुल। और जब तक ये फड़वाने वाले लोग आते रहेंगे तब तक बांटते रहेंगे। पहली बात तो फड़वाने के लिए आप खुद जा रहे हो भाई, मुझे तो नहीं लग रहा कि कोई सामने से आ रहा है। आप खुद ही जा रहे हो फड़वाने के लिए, खुद ही कुछ नहीं कर पा रहे हो, बोल रहे हो कि भाई कंट्रोवर्सी ओवर। तो भाई यस, कैसा लगता है देखो कि 10 साल हो गए, तूने ऐसा सोचा था कि तू यहाँ पे मतलब इतना आगे पहुंच जाएगा इंडस्ट्री अपना महिमा मंडल। जो हम जो शायद तू बचपन में देखता होगा रणविजय को करता हुआ, है ना? कभी तूने सोचा था कि मैं यहाँ पे हूँ एक दिन? यार बिल्कुल, यहाँ पे कलाकांडियां कर रहा हूँ। जब आए थे तब मतलब ये थोड़ी सोच के आए थे कि सारे इसको है ना। ये जो ट्रिक है ना, उसको बोलते हैं कि भाई अपनी ही सेल्फ ग्लोरिफिकेशन करना, है ना, कि भाई ओ तूने तो इतना कर दिया, इतना कर दिया, ये शो कर दिया, वो शो कर दिया। भाई एक ही शो करा है ना, और उसी में सिर्फ और सिर्फ लड़ने के लिए रखा हुआ है, और कोई शो नहीं करे, कोई वर्सेटैलिटी नहीं है कि भाई कोई मूवी भी कर दिया, वेब सीरीज़ भी कर दिया, यूट्यूब वीडियो भी चला लिए, रील भी कर लिया, ब्रांड प्रमोशन भी हो गया। ब्रांड्स है, कोई है, ब्रांड से इज्जत होती है। कल भगवान ने रिजल्ट दिया, बट कहते हैं ना कि शो तो सभी कर लेते हैं यार, जीत भी लेते हैं। उसको टिका के रखना, उसको इतने देर कंटिन्यू रखना, ये सस्टेन करना ये ज़रा इम्पॉसिबल चीज़ें होती हैं लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सही बात बोली है कि शो जीत तो जाते हैं बट उसको सस्टेन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। प्रिंस के बहुत सारे फैंस बने होंगे जब वो बिग बॉस जीता था या कुछ उसने करा था, उसके बाद सस्टेन कहाँ हुआ भाई, खत्म हो गए आप। सस्टेनेबिलिटी का एक दूसरा एग्जाम्पल जो है ना, वो एल्विश यादव है। बहुत अच्छी बात बोली बट अपने पे बात डाल दी। लोग देखे हैं जो 2-3 साल चमकते हैं, अगर उछलते हैं 2-3 साल काम करते हैं, समझते हैं कि हम ही सब कुछ हैं, उसके बाद कोई और है ही नहीं, और उसके बाद फिर वो गायब हो जाते हैं। तो भाई साहब को 10 साल काम करने का घमंड है और एल्विश को सुना रहे हैं कि भाई तुमने 2-3 साल काम किया कि तुम गायब हो गए। भाई उसने 2-3 साल में ना आपकी 20-25 साल की जो आपने वहाँ पे घिसवाई है ना, घिसवाना ही बोलूँगा मैं उस चीज़ को, क्योंकि एक ही चीज़ में बार बार वही चीज़ करना, उसी में करना, वही एक ही काम करना, दूसरा कोई काम ना मिलना बोलते हैं उसको, कि भाई आपके पास ऑप्शन नहीं है दूसरे काम का। तो उसको 10 साल नहीं, उसको बोलते हैं आप गुजारा कर रहे हो उसको। यू नो, तो वो सस्टेन करना मुश्किल होता है, और वो कर रहे हैं तो उसके लिए खुश हूँ मैं। और भाई कैसा लगता है, हम तो उस जमाने से आए हैं जब कि सोशल मीडिया नहीं था। बिल्कुल, और अगर सोशल मीडिया होता तो हम भाई मतलब 25-30 मिलियन तो मतलब तभी पार कर चुके होते हैं। बिल्कुल। और मैं तो मतलब इसका क्या मतलब है कि सोशल मीडिया नहीं था तो हम, एक्चुअल में सोशल मीडिया नहीं था, उसका आपको फ़ायदा मिला है। बताता हूँ कैसे। सोशल मीडिया जब आया ना, तो हमें पूरे बॉलीवुड के पुराने नैरेटिव्स जो है वो पता चले कि कैसे मूवीज़ के थ्रू जो है एक ब्रेन वॉश किया जाता था, कि अगेंस्ट एंटी हिंदू वाले जो है एक उनका एक नैरेटिव जो बॉलीवुड का था। बहुत सारी ऐसी मूवीज़ थी जिसके अंदर हमें पता चला कि ये देखो एंटी हिंदू जो है वो पंडित हमेशा नेगेटिव ही दिखाते हैं, बाकी जो दूसरा कोई इंसान होता है वो एकदम बहुत ही सज्ज होता है। तो ये नैरेटिव जो है ना वो इंटरनेट के, सोशल मीडिया के एक्टिव होने के बाद ही बर्स्ट हुए हैं। तो इंटरनेट के ज़माने के अंदर जीतना ना, वो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जब आपने उस टाइम पे अपने अंदर 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 ऑफलाइन नैरेटिव चला लिए, है ना, टीवी में देख लिया होगा, टीवी में, तो भाई आपने टीवी में जो शो जीता उसमें आपने अपना नैरेटिव चला लिया। बट जब ऑनलाइन वो चीज़ आती है, जब डीबंक होती है, जब मैं यहाँ पे डीबंक कर रहा हूँ, इस तरीके का डीबंक नहीं होता था, कोई अपना ओपिनियन नहीं रख पाता था, तो वो बहुत आसान था उस टाइम पे जीतना। अभी जीत के दिखाओ, कोई कुत्ता भी नहीं पूछता भाई। लगता है फॉलोअर्स की गेम भी नहीं है आजकल यार, तुम्हारी इज्जत की गेम होती है कि क्या तुम्हारी रिस्पेक्ट कितनी इंडस्ट्री। सही बात। बहुत सही बात बोली है, फॉलोवर्स की गेम है ही नहीं, इज्जत की गेम है, इसलिए इज्जत कमाओ, इज्जत गवा रहे हो यहाँ पे। फॉलोवर्स तो है ही नहीं बट इज्जत भी गवा रहे हो यहाँ पे। और जो पॉडकास्टर है वो खुद सिद्धार्थ शुक्ला के नाम पे इन्होंने पॉडकास्ट शुरू किया, फर्स्ट पॉडकास्ट में भी सिद्धार्थ शुक्ला का ही सब कुछ था। तो इनकी तो मैं क्या ही बात करूँ अब, ये तो अगर छोड़ो, प्यार करें पारस को कुछ नहीं बोलना। और हमें तब से लोग जानते हैं जब से आई थिंक ब्लूटूथ था, है ना? और लोग एक्चुअली में टीवी इसलिए इसलिए तुम्हारी नैरेटिव जो था ना, फेक नैरेटिव बस्ट नहीं हुआ। पता
ही नहीं है कि क्या चल रहा है, वेट करते थे शाम को 7 बजे रोडीज आने वाला है भाई, प्रिंस है उसने देखना है यार ये भाई, बहुत टाइम 12 लगेगा इतना इतना सब कुछ। बिल्कुल महिमा मंडल अलग खुद अपनी खुद स्टोरी है। खुद का महिमा मंडल बहुत चल रहा। अरे देखा करते थे, अरे सोचा करते थे, अरे ये करते थे। अरे भाई खुद महिमा मंडल जो नीचे कमेंट ऑन करो ना, नीचे कमेंट ऑन करते तो नीचे पता चलता ना कि कितना आपका महिमा मंडल है। आपने तो कमेंट ऑफ कर रखी है नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर, तब पता चलता कि क्या एक्चुअल में अगर 1,000 कमेंट आ रहे हैं तो किसके लिए आ रहे हैं। ऑफ नहीं करते ना भाई। इतनी हुई है उसके बाद जहाँ कोई दुश्मन नहीं है नहीं। और कमेंट से मुझे याद आया यार, ये वीडियो के नीचे मुझे 1,000 कमेंट करके बताओ कि भाई किसको आप पसंद करते हो, और जो मैं बोल रहा हूँ उससे आप एग्री करते हो नहीं करते हो। यहाँ पे वीडियो पॉज करके कमेंट करना, और लाइक भी कर देना, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। कभी नहीं बाहर आके कभी लड़ाई हुई है, वो सिर्फ हम दोनों के बीच की बात, हम दोनों के बीच की बात थी। बिल्कुल सुलटा लिया अपना मैं अपना, और बाय रिया बाय। कितना लड़े हैं पिछले से, बिल्कुल मैं और रिया कितना लड़े हैं, मैं और नेहा कितना लड़ते हैं, बिल्कुल वो सिर्फ शो तक की बात होती है, शो की बात नहीं होती। चलो और आगे अगर बढ़ो तुम भाई। मेरा एक झगड़ा हुआ है ठीक है, उसके अंदर तुम दिखा देना हम क्या हैं, तो तुम इंस्टिगेट कर रहे हो ना कि तुम अपनी पब्लिक को बोल रहे हो कि जाके गालियां दो, है ना तुम्हें। कोई किसी की पब्लिक को नहीं बोलता कि जाके गालियाँ दो। आपने इंस्टिगेशन किया है बार बार लगातार जो है प्रिंस की तरफ से। जितनी भी देखो, मैं ये सब कुछ चीज़ें फॉलो कर ही नहीं रहा था पिछले 5-7 दिन से। मैं जो है इस चीज़ में जो देख रहा हूँ, कॉन्स्टेंटली कॉन्स्टेंटली बुलिंग वाली जो एक चीज़ होती है ना, बुली, इंस्टिगेट भी मैं नहीं बोलूँगा, बुली इज़ अ बुली। ये बुली कर रहा है और नहीं, कुछ भी नहीं। मैं यहाँ हूँ, यहाँ आ जा, वहाँ आ जा, कहीं पे भी क्लाउड नहीं दिया आपको, घास भी नहीं डाला है। तो तुम्हारी पब्लिक कैसी है, हमारी पब्लिक होगी अब बड़ी, ठीक है, जो हमें देखते आते हैं जब वो 14-15 साल के थे, अब वो नौकरियां कर रहे हैं, ठीक है ना, अब वो पढ़े लिखे हो गए हैं, वो नौकरियां कर रहे हैं, अपना घर बार चला रहे हैं, अब आगे वो गाली नहीं देंगे ना, हम उनको बोलते हैं कभी गाली दो ना, हमने कभी अपने फैंस को बोला तुम गाली दो, और तुम्हें पता है तुम्हारी कैसी ऑडियंस है, तो आप अगर उनको मतलब ये एक्चुअल में 288 मिलियन जो वोट्स एल्विश यादव को पड़े हैं, उनको ये इनडायरेक्टली छपरी बोल रहा है, अनएजुकेटेड बोल रहा है, इस तरीके की बातें कर रहा है। भाई मैं आपको बता दूं, एल्विश यादव आर्मी, या फिर एल्विश आर्मी भूल जाओ, है ना। एल्विश के जो फैंस है ना, वो बहुत एजुकेटेड है। मुझे भी कहीं ना कहीं आप समझ लो कि मैं भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, है ना। अब मेरी एजुकेशन समझ लो डॉक्टर हूँ, है ना। तो एजुकेशन के बारे में तो भूल ही जाओ। आपकी ऑडियंस जो होगी ना, वो छपरीगिरी करती होगी ना, बाल कलर करवा के आपके पास आती होगी। भाई ऑडियंस ही नहीं है तुम्हारी, छपरी कहाँ से होगी, मैं भूल गया भाई। चलो, बोलोगे कि और आपको पता है हमारे तुम्हारे फैंस माँ बाप को गाली निकालते हैं, और अभी मेरी फैंस के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होता, है ना। फैंस क्या करते हैं क्या नहीं करते, तुम्हारे भी कुछ जो इक्का दुक्का फैंस होंगे वो वहाँ पे गालियाँ दे रहे होंगे। एक्चुअल में क्या, प्रिंस के फैंस नहीं है ये। जो एल्विश के हेटर्स होंगे ना, वो प्रिंस के फैंस बन के जो चीज़ें हैं वो चीज़ें करेंगे, क्योंकि इसके फैंस है ही नहीं। इसको कहाँ कुछ भी बोलेंगे। अब लोग जो है एल्विश के अगेंस्ट, जितने भी लोग दिखेंगे ना एल्विश के अगेंस्ट आपको, जो भी पोस्ट कमेंट्स ये सब कुछ जो चीज़ें हैं, वो प्रिंस के फैंस नहीं होंगे गाइज। मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, वो एल्विश हेटर्स है। वो एल्विश हेटर्स आप समझ सकते हो कौन सी विंग्स से आते हैं, क्योंकि एल्विश ने हमेशा एक राइट विंग, एक हिंदू धर्म के लिए एक सपोर्ट लेने वाली बात करी हमेशा। आपने उसके वीडियोस जो बांग्लादेश के ऊपर जो बनाना था, पाकिस्तान के ऊपर बनाना था, या फिर जब भी पिछले 7-8 साल से मैं एल्विश के वीडियोस देख रहा हूँ, तब से मैंने देखा है कि उसने हमेशा जब भी इंडिया की ज़रूरत पड़ती है सपोर्ट की, या फिर राइट विंग को सपोर्ट पड़ती है, या हिंदू धर्म को सपोर्ट पड़ती है, उसने हमेशा वीडियोस बनाए। प्रिंस का क्या योगदान है आज तक मैंने नहीं देखा, आज तक मैंने नहीं देखा। बच्ची हुई है, बच्ची को गाली निकालेंगे, और अब बाप बन गया हूँ भाई, बच्ची का बाप हूँ, और भाई तुम अगर साहब गाली ये डालोगे देखो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, है ना। बाप बनना बहुत अच्छी बात है, बट गाइज इस तरीके के पॉडकास्ट के अंदर आज जहाँ पे आप एक को अटैक कर रहे हो, वहाँ पे ये सब कुछ चीज़ें मत लेके आओ भाई। लोग ये सोचेंगे कि आप इन सब चीज़ों को यूज़ कर रहे हो अपनी चीज़ों के लिए। नहीं, मत लेके आओ भाई। ये क्या बात कर रहे हो उस चीज़ के लिए? कौन कौन है ये लोग जो इन सब उल्टी सीधी बातें लिखेंगे? कोई नहीं होते भाई मेरे हिसाब से, मुझे नहीं लग रहा। और जो होंगे वो एल्विश हेटर्स ही होंगे, जो एल्विश की फैंस बन के जो है आपको गालियाँ दे रहे होंगे। मेरे हिसाब से मुझे नहीं लग रहा कि कोई इस तरीके की हरकतें करेगा। जितने लोगों को मैं जानता हूँ, जो मैंने अपने कमेंट्स में देखे हैं, बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही साफ़ सुथरे और समझदार और बहुत ही एजुकेटेड लोग हैं एल्विश के जो फैंस हैं वो सब, है ना। तो इन सब चीज़ों से मत करो भाई, ये सब कुछ चीज़ें यूटिलाइज़ मत करो इन सब चीज़ों के अंदर। तुम्हारा तो बाप मैं बन ही जाऊंगा, ठीक है ना, कि बच्ची का थोड़ी कसूर होता है कि हम लड़ रहे हैं, मेरे माँ बाप का कसूर थोड़ी है कि हम लड़ रहे हैं, है ना, ये तो हम शो एल्विश हमेशा बोलता है कि भाई किसी के माँ बाप के ऊपर नहीं बोलना है। ये तुम सिखाओगे उसको? के लिए शो में लड़ रहे हैं ना, तो तुम शो की फाइट शो को रखो ना यार, तुम बाहर आके
पब्लिक को इंस्टिगेट नहीं कर सकते कि भाई जाकर बताओ कि मैं कौन हूँ, तुम कौन हो भाई, मेरे को नहीं पता तुम कौन हो। भाई तुम्हें तुम्हारी भाव ही नहीं बिग दिया, बॉस में जब तुम आए थे कहाँ उससे जाके पहले बताओ। कौन जानता था तुम्हें? मेरे को नहीं लगता छपरी ऑडियंस के अलावा तुम्हें कोई जानता था। ये है ना? देखो वापस ऑडियंस को छपरी बोल रहा, बार बार एक ऑडियंस का डिसरिस्पेक्ट करना। जो ऑडियंस ने आपको देखा है, मतलब जो 288 मिलियन वोटर्स कहीं ना कहीं जो वो लेके आया आपके शो के अंदर, जो एम टी वी रोडीज़ के अंदर, शायद किसी ने आपको पहली बार देखा होगा कि ये प्रिंस है और ये इतना घटिया एटीट्यूड दिखा रहा है ना, और उनको छपरी बोल रहा है जो एल्विश को पसंद कर रहे हैं या उनको। तो भाई आप अपनी जो है ना खोद रहे हो और कुछ नहीं। जिस थाली पे बैठे हो ना, मुझे आई एम 100% श्योर हूँ कि भाई मुझे डाउट है कि नेक्स्ट सीज़न के अंदर इसको लेंगे या नहीं लेंगे, वो जो उसका काम है उसमें हाथ ना छपरी धो ऑडियंस बैठे इसलिए कह उसमें रहा हूँ से भी। क्योंकि उनको माँ बाप तक पहुंचना है, इसलिए वो छपरी है। जो माँ बाप गाली देगा वो फैन नहीं हो सकता, अरे वो छपरी हो सकता ये है, ठीक विक्टिम है। कार्ड वाला भाई, सेम सेम चीज़। तुम काहे की अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट कर रहे हो? जो तुम आने वाले बच्चों को, अपने बच्चों को क्या सिखाओगे कि तुम ऐसे बनो कि जो चल के राह चलते लोग। ये कम्युनिटी की बात कर रहा है कि भाई एल्विश यादव, जाट कम्युनिटी, यादव कम्युनिटी, उनको क्या सिखाओगे भाई? जाट कम्युनिटी, यादव कम्युनिटी ना बहुत इंटेलिजेंट है, आपके बहकावे में नहीं आएगी। आप इंस्टिगेट बुली कर रहे हो, वो सब लोगों ने वीडियो देखा आपकी इंस्टा स्टोरी के ऊपर। तो ये रिवर्स साइकोलॉजी मत करो, है ना। लोगों को समझ में आता है, सब लोग खाना खाते, रोटी खाते, भूसा नहीं खाते जो आपके नेगेटिव नैरेटिव के अंदर आएंगे। तुमको थप्पड़ मार रहे हैं, ये मत सिखाओ, अच्छा सिखाओ। बहुत अच्छे लोग हैं, मैं कह रहा हूँ मुझे ही फॉलो मत करो। नहीं मुझे बात बताओ, अच्छा सिखाओ, आपने क्या अच्छा सिखाया? धमकी देना? क्या अच्छा सिखाया? आजा तेरे गांव में आ गए हम, बता चल, लोडेड रहते हम, लोडेड रहते। ये इन्फ्लुएंस करोगे पब्लिक को? ये अपने जो ऑडिशन में तुम आते वहाँ पे लोगों को ये बताओगे कि हमने ये करा है 10 साल में? इन्फ्लुएंस की बात जो है, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस की बात आप ना करें तो ज़्यादा अच्छा है भाई। पर दुनिया में बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो अच्छा मोटिवेट करते हैं। आप अपने बच्चों को वो दिखाओ, उनकी रील्स आ रही है, फालतू बहुत ज्ञान, खुद पे टेंशन ध्यान लेते हो। अप्लाई करो। और जैसी लड़ाई आनी थी, अभी प्रोमो आया था, वहाँ पे इसका एक पॉडकास्ट आता है जहाँ पे बोलता है कि भाई रोडी से मेरी एक लड़ाई आने वाली है। तब तक फिनाले नहीं हुआ था इनकी। अच्छा। लड़ाई आने वाली है, देखना बहुत जबरदस्त है, और मैं अपनी आर्मी को बोल रहा हूँ कि तैयार है। तो बहुत गुस्सा आया कि भाई तैयार रहना, तो इंस्टिगेट कर रहा है तेरे को। हम बोल के आए अभी शो के अंदर की लड़ाई है, सॉर्ट होगी हमारी ये बॉर्डर में। खुद लड़ाई करता है, सस्ती लड़ाई। हर एक इंसान से इसने लड़ा है। देखो आप रोडीज उठा के देख लो, हर एक सिंगल इंसान से ये लड़ा है। जो भी वहाँ पे होस्ट आए, जितने भी लोग आए, ये एक्चुअल में लीडर या फिर वो गैंग लीडर है ही नहीं, ये दूसरा कंटेस्टेंट है। कंटेस्टेंट की तरह लड़ता है और कुछ नहीं है। मैंने देखा ना इस बार का रोडीज, इसको तो क्या मैंने लगा देखा कि पूरा एलविश की तुमने वजह से। तो हम लोगों को मैच नहीं किया तुमसे, ठीक है। और तुम्हारे पॉडकास्ट में भी आया था, 2 बार अपनी टिकट खर्च के आया हूँ तुमसे, अच्छा अच्छा, क्या है क्या ठीक ये? है। फोन पे बोला कि भाई मेरा रजत से कोई लेना देना नहीं है, उसने तो अपनी मर्जी से भी डाली है, आप उसके बाद उससे न भिड़ लो। तो इंसान क्या बोले? अब मैं यहाँ पे ये वीडियो बना रहा हूँ, है ना, मैं अपने ओपिनियन दे रहा हूँ, मैं अपने पीओवी दे रहा हूँ। तुम जाके अगर एल्विश को बोलोगे कि भाई ये देखो जयेश ठाकर जो है, जो तुमसे एक बार व्लॉग तुम्हारे साथ में मिला था, तुम्हें ये वो चीज़ है, ये वो, उसको तुमने ये क्यों बोला, वो क्या बोलेगा वो एल्विश? चाचे मामे का लड़का है क्या जयेश ठाकर मेरा? वो बोलेगा उससे निपट ले भाई, मेरा क्या लेना देना। तो सही बोला है कि भाई तुम्हारा जो है उससे, वो तुम उससे बात करो। तो ऑब्वियसली बात है, अगर बोला भी है तो सही बात बोली है, उसमें कौन सी बड़ी बात है? वो तुम्हारे भाईचारे में खड़ा हो रहा है, तो तुम भी तो उसकी सपोर्ट में खड़े होगे ना भाई। जब हमारे में से किसी बंदे ने फोन किया था, उन्होंने ऐसे बोल दिया कि मेरी तो कोई लड़ाई नहीं है, रजत ने बोली है, रजत को देख लो। ऐसे ही बोलेगा, उसको क्यों बोल रहे हो भाई, ऑब्वियस वो है। तो अपनी दोस्ती निभा रहा है, ठीक है, तुमने निभा रहे, ठीक है। और ये तो ये साइकोलॉजी है यहाँ पे कि भाई यहाँ पे रजत को भी अगेंस्ट कर देना। वैसे रजत के ऊपर मुझे कुछ ज़्यादा टिप्पणी करनी नहीं है। मुझे पहले भी वो बंदा जो है वो क्लाउट वाला ही लगता था, इधर से क्लाउट उधर से क्लाउट ये वो। तो उसके उसको मुझे टिप्पणी कुछ नहीं करनी है कि क्या है क्या नहीं है। बट ये जो चीज़ कर रहा है ना, वो क्या कर रहा है कि रजत वाले कुछ इक्का दुक्का लोग हो तो उसको भी मैं अपनी तरफ खींच लूँ अच्छा बोल के। ये सब पूरे जहाँ की चाट रहा है, मतलब चाट ही, अब क्या बोलूँ मैं। पूरे जहाँ की जो है वो गुलाबी करेगा कि हाँ भाई हाँ भाई हाँ भाई हाँ भाई, मैं बस एल्विश को सपोर्ट मत करना, ऐसी चीज़ें कर रहा है ये। इतने को एक नैरेटिव की बात बताता हूँ, जैसे वो बोल रहा था ना अभी, तो इसमें से पहले क्वेश्चन क्या पूछा था तेरे को, वो वाला गाने वाला। अब इसने कहीं पॉडकास्ट में जाके बोला कि मैंने तो फ्री में गाना किया है। अबे भाई, मैं फ्री में तेरे तेरे कॉन्सर्ट पे भी आया था, फ्री में। कॉन्सर्ट में आया था, बिल्कुल बिल्कुल। कॉन्सर्ट वाली चीज़ जो है,
उसके ऊपर हम बात करते हैं। जब भी तू कुछ क्या भी था? नहीं था और मैं बहुत कुछ जीता हुआ था, जब तुम मुझे बुला रहे थे तुम मेरे को स्टोरियो में टैग कराते थे, हम स्टोरी भी पेड होती है भाई। अच्छा, ये बोल रहा है कि इसका कॉन्सर्ट में वो फ्री में गया था। कौन सा कॉन्सर्ट भाई? वहाँ पे जो सामने से चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं भाई, तुम वहाँ पे क्लाउड लेने के लिए गए थे अगर गए भी होंगे तो। मुझे नहीं मैं पता कि बता क्या दूं है, वो भी उसके किस पैसे तरीके होते का हैं, है उसमें हमने कोई चार्ज नहीं किया तुमसे, ठीक है। और चार्ज। तुम्हारे पॉडकास्ट में भी भाई आया था क्लाउड दो लोगे बार, के मैं चार्ज भी टिकट खर्च लोगे? के आया हूँ, तुमसे नहीं कराया, और तुम्हारे आने के अच्छा, मुझे क्या बुला क्या? रहे थे, तुम मेरे को स्टोरियो में टैग कराते थे, हम स्टोरी भी पेड होती है भाई, तो मैं बता दूं वो भी उसके पैसे होते हैं, हमने कोई तो चार्ज नहीं किया तो भाई नहीं डालते। तुमने खुद अटेंशन लेने के लिए खुद ही डाला है कि भाई हाँ चलो मैं भी सपोर्ट कर देता हूँ कि एल्विश की ऑडियंस है, थोड़े से 5 सपोर्टर हमें भी मिल जाए। चार्ज नहीं किया तुमसे, ठीक है। और तुम्हारे पॉडकास्ट में भी आया था दो बार, अपनी टिकट खर्च के आया हूँ, तुमसे नहीं कराया, और तुम्हारे सुनो, तुम्हारे पॉडकास्ट में भी आया हूँ और अपने दम पे आया हूँ, अपनी टिकट खर्च करके। मतलब देखो इसको कितना जो है अपने आप को दिखवाने का जो है, मतलब आपको कोई पैसा भी नहीं पूछ रहा, मतलब आपको कोई पैसे दे भी नहीं रहा कि आप हमारे पॉडकास्ट के अंदर आओ। यूजुअली क्या होता है कि भाई पैसे देने पड़ते हैं कि भाई आप आओ आओ, इतना अपना चार्ज ले लो। बट इसका वो देखो कितना है कि भाई मुझे दिखना है, मुझे दिखना है, मुझे ऑडियंस चाहिए, कैलविश के साथ में थोड़ा सा दिख जाऊँ। तो तो यही अपना खर्च करके खुद आया है। गाने का सारा खर्चा मैंने दिया है, जब तुम मेरे गाने पे आए हो तो तुम्हारे खर्चे मैंने ही किए हैं। सही बात है ना। आप किसी वर्दी इंसान को बुलाओगे, है ना, जिसका टाइम बहुत प्रीसियस हो, है ना, तो आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे क्योंकि वो अपना प्रीसियस टाइम जो है वो आपको दे रहा है, आपकी तरह वेला नहीं बैठा। तो भाई आपने तो कहीं ना कहीं एक चीज़ प्रूव कर दी कि भाई आप वेले हो और वो उसका टाइम वर्दी वाला है। आपने पैसे उसको बुलाने के लिए आपने पैसे दिए हैं या फिर जो खर्च किया है जो भी है, मुझे नहीं पता कितना। बट अगर इसको सही से सही मायनों में सोचा जाए, सोचो, मुझे अगर बुलाना है ना, मुझे मैं एल्विश और मेरी बात कर लेता हूँ, है ना, प्रिंस को हटा देता हूँ। अगर मैं खुद सामने एल्विश के पास जा रहा हूँ तो ऑब्वियसली उसमें मेरा फ़ायदा होगा। मैं अपना खर्चा करके जा रहा हूँ, मैं अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवा रहा हूँ, तेल डलवा रहा हूँ, फिर एल्विश के साथ होटल में जा रहा हूँ, वहाँ पे बात कर रहा हूँ उसके साथ में, उसके साथ व्लॉग बना रहा हूँ। तो ऑब्वियसली मैं ही खर्चा करूँगा ना, है ना। और अगर मुझे एल्विश को बुलाना है कि भाई एल्विश तुम दिल्ली से आओ यहाँ पे और स्पेशल एक पॉडकास्ट करेंगे अपन, तो ऑब्वियसली चीज़ है कि भाई मुझे पैसे देने पड़ेंगे। दोनों में चीज़ अंतर समझ में आ रहा है ये? क्या बोल गया ये? से लेके सब कुछ मैंने ही कराया है, ठीक है। पर जब मैं तुम्हारे पॉडकास्ट में आऊँ तुम अपनी टिकटें करा के आऊँ, तुम्हें टिकट भी नहीं खर्चने दी, ये फर्क। टिकट भाई कितना कितना, मतलब ये उसके पॉडकास्ट में गया है और ये फ्री में गया और खुद ही खर्च करके गया कि हाँ भाई मुझे दिखना है भाई साहब। तुम और मेरे में, ठीक है। तो ये मत बोलो कि फ्री में किया था, क्योंकि हमारी दोस्ती थी, तुम्हें गाना अच्छा लगा था तो मैंने कहा था कि तू भी कर फालतू हो भाई, इससे ये पता चलता है। ऐसे ही होता है जब हम गाना सुन रहे होते हैं भाई, दो दोस्त बैठते हैं, कहते तू भी कर ले भाई, चलो इकट्ठे कर लेते हैं। बिल्कुल। इसको बात को पतंगर बना दिया कि हमने फ्री में किया, भाई तुम इतनी बड़ी तोप थोड़ी हो जो तुम्हें बुला के मैं करूंगा गाना। तोप नहीं तो क्यों बुलाया भाई? हाँ, उसके बाद क्यों बुलाया फिर? तुम्हें आता नहीं, अगर मैं तुम्हारी वीडियो डाल दूंगा मैं तुम्हें कैसे गाना गवाया तो तुम्हें हंसी आ जाएगी, ठीक है ना। देखो, ये जो बोल रहे हैं ना कि गाना किसको नहीं आता, किसको नहीं, जो भी आते हैं ना, जितने भी लोग आते हैं, सिंगर आते हैं आजकल के, जितने भी स्किल, सब लोग सीख रहे हैं। सब लोग बेसिक से सीखते हैं, आगे धीरे 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 इम्प्रोवाइज़ करते हैं, एक्टिंग सीखते हैं, ये सब लोग आर्टिस्ट ही तो है। एल्विश कहाँ से सीखा? छोटे छोटे खुद ही स्क्रिप्ट बनाए, खुद ही उसने वीडियोस डाली छोटी छोटी और वो हिट हो गई। लोगों ने उससे रिलेट किया। जब एक यूट्यूबर होता है ना, आपको समझना पड़ेगा, कैमरामैन भी वही है, स्क्रिप्ट राइटर भी वही है, एक्शन, कैमरा, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरी टेलिंग, हर एक चीज़, डायरेक्शन से लेके हर एक चीज़, अपलोड से लेके टेक्निकल चीज़, वो खुद करता है। बहुत बड़ा काम है ये। जहाँ पे आप कर रहे हो वहाँ पे लाइट, कैमरा, एक्शन सब लोग अलग अलग है टीवी के लिए। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको पता ही नहीं है वो जो स्ट्रगल है वो कब कब कैसे पता होगी। एक लाइन को 4 घंटे लगते थे, तो वो अच्छा उसने भी गाया साथ में, बीच में थोड़ा सा गाया था, ओके है ना, एक गाना गाया था उसने, ओके। तो फीचर कराया था मैंने कि तू भी हाँ भाई, ठीक है, लोगों का नैरेटिव सेट कराने के लिए कि 10 साल से ये है, काम नहीं है, ठीक है, फिर ये बोल देंगे ये इसके बाद तेरे पास काम नहीं है, काम नहीं है, तो अभी तो ऑब्वियसली देखो, इस पे मैं कमेंट नहीं करना चाहता था बट भाई ने बोल दिया यहाँ पे, है ना। तो प्रिंस भाई, काम नहीं होता ना तभी एक शो में पड़े रहते हैं। सोचो, मैं यहाँ पे क्लियरली बोल रहा हूँ, क्लियरली बहुत डंके की चोट पे और प्राउडली बोल रहा हूँ कि भाई मैं यूट्यूब कर रहा हूँ, दूसरा कोई काम नहीं है अभी, है ना। मेरा दूसरा काम भी जो है वो चलता है साथ साथ में, है ना। बट यूट्यूब मैं प्रायोरिटी दे रहा हूँ यूट्यूब को भी थोड़ी बहुत।
तो अगर मैं 5 साल से वो यूट्यूब ही कर रहा हूँ और आगे कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो ऑब्वियस चीज़ है कि लोग मुझे बोलेंगे कि भाई हाँ भाई यूट्यूब ही कर रहे हो तो यूट्यूब को रखो ना। तो वो सही तो बोल रहे हैं आपको। नैरेटिव सेट किया हुआ है ना, काम नहीं है इनको। बोलो कोई तुम पहले 10 साल इंडस्ट्री में निकाल लो, अभी तुम्हें बोलते हो बोलते 2 साल हुए हैं। ऐसे कितने लोग देखे हैं जो आगे 1-2 साल काम करते हैं, 3 साल काम करते हैं, उसके बाद और वो ये घर पे जो होते भी हैं। बोल रहा है एल्विश ने थोड़ी बोला है, ये फैंस लिख देते हैं भाई, कुछ भी लिख देते हैं। तो हर एक चीज़ की जवाब दोगे, एल्विश का वो नैरेटिव समझोगे या एल्विश ने बोला है वो समझोगे उस चीज़ को। ठीक है ना, पहले लॉन्ग जीरो, ये इंडस्ट्री है, ये आम की तरह है कि ऊपर से निचोड़ लेगी फिर गिट्टक निकाल के फेंक देगी। तुम अभी गिट्टक बन चुके हो, बस उसी नोजक पे हो कि जहाँ तुम्हें ये अपनी आप बीती समझा रहा है कि इसको आम था तब थोड़ा बहुत आम बना होगा, फिर इसको गिट्टक की तरह यूज़ कर लिया वो एमटीवी वाले, और अभी भी यूज़ ही हो रहा है कि भाई जा तेरे को रखा है यहाँ पे सिर्फ वो सिर्फ लड़ने के लिए, वो वही कर रहा है और क्या है। देंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो नैरेटिव सेट करते हैं, ये इनकी सिर्फ पीआर वाले हैं। वो भी मुझे कैसे पता लगा बताता हूँ। मैं कभी पीआर नहीं करता अपनी बच्ची की कसम लगे, मैं कभी पीआर नहीं करता। पर ये लोग हैं ना, कैसे कर ले पीआर, पता ही नहीं, ऑडियंस पता है हमें पसंद करती है, जानती है ना। और हमें अपनी औकात देखने का बड़ा शौक है कि हमें भाई, हमें जेन्युइन जो लोग पसंद करते हैं वो आ जाएंगे, नहीं करते तो हम उनको जबरदस्ती नहीं पसंद करवा सकते। बिल्कुल। तो जब छोड़ो मैंने भाई, इस बार जब ये ट्रेंडिंग में लेके आ रहे थे, तो मैंने मेरे पास पीआर वाले आए कि सर वो भी पीआर करवा रहे हैं, पीआर आप पे भी बताऊंगा करवाओ। मैं। क्या पीआर है? कह रहे सर ट्विटर पीआर हो रहा है, आपके कमेंट्स पीआर, वो पीआर में हो रहे हैं। जो ट्विटर पे ट्रेंड लेके आते हैं ये ना, कि नाम गलत नाम से कर देंगे ट्रेंड। तो मैंने बोला अच्छा मुझे करके दिखाओ। मैं क्या रेट है? कह रहे 9,000। मैं कहा बस? कह रहा हाँ। मैं कहा बताओ मुझे करके। उन्होंने रात को एल्विश को ट्रेंड कर दिया नेगेटिव में, ठीक है ना। तो मैं कहा ये तो मेरे को कर रहे हैं सेम, तो बस ये 9-9 हज़ार में होता है। तो कहता हाँ सर, 8 घंटे के रेट अलग है, 3 घंटे के रेट अलग है, टॉप 3 में आना तो अलग है, टॉप 5 में रहना तो अलग है। तो सुन तो सही। और मैंने कहा मैसेजेस, कह रहे 10,000 मैसेजेस के इतने पैसे हैं, 8,000 मैसेजेस के इतने पैसे। ये जो बात कर रहा है ना, ये अपनी बात कर रहा है एक्चुअल में। ये इसने ये सब कुछ करवाया होगा एल्विश के अगेंस्ट, वो सब कुछ चीज़ें। अब मैं आपको पीआर वर्सेस प्यार का मतलब बताता हूँ। देखो एल्विश जब फर्स्ट टाइम बिग बॉस में आया था ना, रात के 2 बजे लाइव स्ट्रीम चल रही थी बिग बॉस की। आज भी मुझे वो दिन याद है, रात के 2 बजे फुकरा जो है उस सब लोगों के साथ मिल के हा हा ही कर रहा था, और एल्विश बाहर बैठा हुआ था। लोग जो है नेचुरली एल्विश से कनेक्ट कर रहे थे, और लोग शिफ्ट भी हो रहे थे फुकरा से एल्विश पे। ये होती है चीज़ नेचुरल, ऑर्गेनिक प्यार मिलना। पीआर जो है ना, वो आप लोगों को ज़रूरत पड़ती है, जो आप कर रहे हो ना, जो आप हर जगह पे जा जा के गा रहे हो सब कुछ चीज़ें, इसको पीआर ही बोलते हैं। शायद पैसे भी खर्च किए हो इधर उधर सब कुछ बोलने के लिए, है ना। हालांकि पारस का है तो शायद ही दिए हो उसको। पारस, पारस के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है पारस। डीएम डीएम जो डीएम ही जो नीचे कमेंट्स आते हैं, अच्छा उसके में गालियां पड़वाओ दबा। तो मतलब सलमान खान को जो वो 1 मिलियन गालियाँ पड़ी थी, वो लोग मतलब 1 मिलियन पैसे दिए होंगे, मतलब ऐसा। लोग के आंखों से आंसू गिरे थे जब सलमान खान ने वो चीज़ बोली थी ना उसकी मम्मी को, जूम कॉल पे लेके। उस सीन मुझे आज भी याद है बिग बॉस का। सलमान खान को एक बेस बनाना पड़ा। इतने बड़े शो का होस्ट सलमान खान फाउंडेशन बना रहा है वहाँ पे कि शायद हम भी ट्रोल हो जाए, शायद हम भी नेगेटिव दिखे, बट मुझे ये चीज़ बोलनी है एल्विश को। एल्विश ने वो बात ली, समझी, इम्प्रोवाइज़ करी, और फिर वो आगे बढ़ा। बेबी कप को सॉरी भी बोला था उस चीज़ के लिए, और वो रोया भी था अपनी मम्मी को देख के। और उसके बाद जो फैंस इमोशनली कनेक्ट हुए थे उसके बाद, देखो फैंस बहुत इमोशनल होते हैं। जो तुम्हें ये गालियाँ पड़ रही है ना, वो लोगों के अंदर से जी से निकल रही होगी, अंदर से, कि भाई तू उसको इंस्टिगेट कर रहा है इसलिए ये चीज़ हो रही है। तो फैंस के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होता, है ना। फैंस है ये सब, कट्टर फैंस है। ये सब कुछ जितना भी करोगे ना, उतने अपने लिए खोद रहे हो और कुछ नहीं है। बेइज्जती, इज्जत शायद ही थोड़ी बहुत होगी तुम्हारी, वो भी गवाओगे और कुछ नहीं है। जो मर्जी लिखवा ले भाई, तू मुझे बोल क्या ये भगाएंगे, ये करके भगाएंगे। आज तुम्हें मीडिया को तुम पैसे कह रहे हो कि भाई पैसे ले लो, हमें कैप्चर कर लो, ठीक है। आज तुम अपने क्यों को फट रही है अब। ये मीडिया वाली बात बता रहा है वो, उसमें मीडिया में एल्विश ने बोला था वो। और एक चीज़ देखो, जहाँ पे एल्विश ने बोला था चीज़ मैं मान रहा हूँ, उस टाइम मैंने भी बोला था ये चीज़ है कि भाई एल्विश को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। मीडिया जो है वो ये सब कुछ चीज़ें हैं, मैंने भी उस चीज़ को बोला था भाई ये भी आराम से करो, जो भी चीज़ करो आराम से करो, क्योंकि मीडिया क्या होता है ना, मीडिया बहुत अलग डेंजरस लेवल की गेम खेलता है। और वो
आधा काम तो जो है ना मीडिया ने बर्बाद किया है एल्विश का। आज वो तमाम मीडिया वाले जो एल्विश को पसंद नहीं करते होंगे ना, इसकी झोली में जाके डीएम कर रहे होंगे, ओ भाई भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बढ़िया, तेरे साथ है, हम तेरे साथ है। इसको कोई पूछ भी नहीं रहा होगा उससे पहले, ये कंट्रोवर्सी से पहले कोई पूछ भी नहीं रहा होगा। बट वो तमाम मीडिया वाले होंगे ना, वो इसके पास जाएंगे डीएम में, वाह प्रिंस भाई तुमने तो एकदम सर्जिकल स्ट्राइक कर दी तुमने तो ये गेम होता है। धीरे धीरे टाइम पता लग जाता है ना कि मेरा टाइम स्लो होने लग गया यार, अब तो हो गया। देखो पता है इंडस्ट्री कैसी होती है भाई। जब इसको ऐसा लग रहा है कि एल्विश का टाइम स्लो हो रहा है भाई, वो आगे जा रहा है। तुम जिस शो के अंदर कंटेस्टेंट बन के आ रहे हो ना, उस शो को वो होस्ट कर रहा है डायरेक्ट अंदर आके, और फर्स्ट टाइम में जीत रहा है हर एक शो। थोड़ा तुम्हारा टाइम चलता है, वो एक आगे बढ़ो भाई। नैरेटिव सेट कर दिया, तो कोई कितना कुछ भी बोलता रहे, हाँ। दुनिया जानती है भाई, भाई बिल्कुल इस चीज में एग्जैक्टली यही तो बात है, दुनिया जानती है। आप कितना भी बोलते रहो, अगर आपके अंदर बहुत एकदम सही होता ना आपका पॉडकास्ट, और ये सब कुछ नैरेटिव सेट नहीं करते, तो आप कमेंट्स ऑन रखते, पब्लिक को ऑन रखो ना। पब्लिक को तो ओपिनियन देने दो अपने, जैसे यहाँ पे हमने कमेंट्स ऑन कर रखे हैं। यहाँ पे पब्लिक अपना ओपिनियन देगी और बताएगी आपके पॉडकास्ट के बारे में कि आपने कितना नेगेटिव चीज़ें बोली। हर एक पॉइंट जो हम बात कर रहे हैं ना, उस हर एक पॉइंट के ऊपर जो है कमेंट होगी। लोग लिखेंगे कि भाई 5 मिनट डबल डॉट 30 सेकेंड पे ये चीज़ आपने सही बोली, सही पकड़ा है, ये पकड़ा है, वो पकड़ा। हर एक कमेंट आएगी हर एक मुद्दे पे। तो दिल पे लेने वाली कोई बात है ही नहीं कि भाई मैं दिल पे लेता ही नहीं भाई, तेरे को लगता है मेरे को इतना कमांड करते मैं दिल पे लेता ही नहीं। मैं बता रहा हूँ, सिर्फ माँ बाप और बच्ची जब ये बीच में आ जाते हैं ना, तब पता कि ये बार बार वही सेम चीज़ को लेके आ रहा है, क्योंकि लोग कनेक्ट होते हैं ना, इन्होंने ना लोग पर्सनल चीज़ों पे कनेक्ट करते हैं, तो लोगों को ऐसा लगता है कि मैं ये सब कुछ चीज़ें बोलता हूँ, तो भाई मत करो ना प्रमोट एक दूसरे को। वो एक दूसरे को क्या, आप बुली मत करो ना चीज़। फैंस नहीं बोलेंगे कुछ भी, आप बुली कर रहे हो। पार कर रखी थी। अब लोग इनको जो इज्जत देते हैं वो इज्जत नहीं है, वो डर है। ओह, तो भाई हम जो यहाँ पे आप सब लोग फैंस हो, वो आप डर रहे हो एल्विश से ऐसी। देखो एल्विश से ना मैं मिला हूँ, है ना। अभी ये बात कर रहे कि वो ये बात ये सोच रहे थे ना कि ये बहुत बड़ा गैंगस्टर दिखाता है, ये दिखाता है, वो दिखाता है। मुझे एक बात बताओ, इंडिया के अंदर कौन गैंगस्टर है? जो ओरिजिनल गैंगस्टर है ना, वो तिहाड़ के अंदर बैठे हैं। ये जो जितने भी ऑनलाइन बदमाश बन रहे हैं ना, वो सब नल्ले छपरी है, कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा है, सबकी फटके चार हो जाएगी जब वो बीच में पुलिस ने, जाजर पुलिस ने, पता है ना वो सब मामला किस तरीके से आया था। वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई थी जाजर पुलिस या कौन सी पुलिस की, जब रजत वर्सेस वो किसी और के साथ में कुछ हो रहा था, वो कंट्रोवर्सी 1 साल पहले। तो लॉ एंड ऑर्डर से बड़ा कुछ नहीं है ना। ये सब गैंगस्टर गिरी जो है ना, कुछ नहीं। और एल्विश की बात, एल्विश सॉन्ग कर रहा है, चाहे वो गन्स के ऊपर हो, चाहे वो एकदम गैंगस्टर गिरी के ऊपर हो, चाहे वो नेता के ऊपर हो, चाहे वो सब कुछ चीज़ों के ऊपर। क्या ये सेम चीज़ सलमान खान नहीं कर रहा, शाहरुख खान नहीं कर रहा, आमिर खान नहीं कर रहा अपनी मूवीज़ में? तो क्या वो एक्चुअल में हीरो या गैंगस्टर बन जाते हैं या चीज़ के लिए? अगर सलमान खान इतनी बड़ी तोप लेके दग 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 सबको मार रहा है, तो क्या वो रियल लाइफ में भी सबको मार रहा है क्या? है? कितनी बुद्धि तुम्हारी जो है वो नैरो माइंडेड है। इतनी साल इंडस्ट्री में काम किया है, फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आता कि एक इंसान एक कैरेक्टर के अंदर है गैंगस्टर के, तो वो कैरेक्टर गैंगस्टर वाला कर रहा है। उसने कब बोला कि भाई मैं गैंगस्टर हूँ, तेरे को उठा लूँगा यहाँ से? जलो मत, संघर्ष करो। वो डर बना रखा है इन्होंने इंडस्ट्री में डर। सबको वो जाके बोल देना प्यार है, प्यार। बच्चे हैं। अबे सांप का केस चल रहा है, वो भी जहर का, काय का केस है। तो अब ये सांप का केस बोल रहा है उस चीज़ के ऊपर, अब इसको पता भी नहीं है कि क्या कहानी है। एक्चुअल में क्या होता है, जब आप किसी से लड़ते हो ना, तो आपको हर एक चीज़ जो है वो नेगेटिव में ही उठानी होती है। एनडीपीएस की धाराएं जो है वो ड्रॉप कर दी है। कोर्ट ने भी बोला है कि भाई ये क्या बेवकूफ़ी है, मतलब वो क्लैरिकल मिस्टेक जो है वो चीज़ बोली गई कि भाई नहीं ये तो मिस्टेक थी पुलिस की तरफ से। जिस पुलिस ने उसकी एफआईआर करी उसको कहीं पे और ट्रांसफ़र कर दिया गया है, या थाना हाज़िरी या क्या बोलते हैं उसको, वो चीज़ कुछ तो उनके साथ भी हुआ कि ये ऐसे कैसे कर दी। विदाउट ऑफिसर आपने कैसे वो वन्य जीवन की जो है धाराएं लगा दी? कौन से फॉरेस्ट ऑफिसर की निगरानी में ये ऑपरेशन हो? कुछ भी नहीं था। तो इनको पता है कि केस के अंदर कुछ है नहीं, उठाना है बस। घूमता है तेरे पीछे रख देगा। सही बात है ये, सही बात है। ठीक है ना, कहीं जा तू बाहर जा, तेरे कट्टा तेरे पीछे रख देगा। चल तो हम अपने भाव की बात करते ये गैंगस्टर गिरी कर रहा है।
नीचे कुछ लोगों ने फालतू कमेंट्स करे हुए हैं कि झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। अरे ये वापस तो सेम चीज़ है। कुत्ता भाई ये प्लीज जाके पॉडकास्ट से पहले ना ये सब कुछ चीज़ें इन्होंने स्क्रिप्ट करी होगी कि भाई ये क्वेश्चन पूछना, ये क्वेश्चन पूछना, इसका मैं ऐसे जवाब दूंगा। सुनो। और दोनों दोनों एक्चुअल में पॉडकास्ट कैसे होते हैं पता है? राज शमानी का पॉडकास्ट देखना, जो इतना नेचुरल होता है ना, वो जब आपको नेचुरल कैसे समझ में आएगा पता है? जब वो क्वेश्चन पूछता है ना, तो वो क्वेश्चन और सामने वाले का जवाब जो होता है ना, वो बहुत ही आप रिलेट फील कर पाओगे एकदम कि वो नेचुरली जवाब दे रहा है। ये तो स्क्रिप्ट लग ही रही है हमें कि भाई ये क्वेश्चन उसने बोला होगा कि भाई ये 20 क्वेश्चन है, पूछ लेना। 38 मिनट का पॉडकास्ट है, उसमें से 37 एलविश की बातें करेंगे। दोनों हारे हुए हैं यार। हम अरे दोनों हमको जितना किसी का नाम है तो मुझे मेरे से क्योंकि मेरे घर पे जो बच्चे हैं वो अच्छा वो सर्टिफिकेट बनता है कि यू आर मैरिड नाउ, तो वो तो आप ये भी कर रहे हो, फिर आप शो में गए थे, तो मैं नहीं चाहती कि आप बिना सोए सारी चीजें करते रहो। अब वो मेरा सोच रही है, पर हम मंदबुद्धि है ना, लड़के थोड़े होते हैं ज़रा, वो थोड़ा ज़्यादा सोच लेते हैं कि तो बच्ची का मामला है, तुमने ऐसे कैसे कर दिया मेरे साथ? तो वही था, एक टफ टाइम आया तुम्हारे बीच में। हाँ। मैं कहा भाई सब ओके है, ठीक है ठीक है, वो बेस्ट थे, वो बेस्ट मोमेंट। एमो स्पिट्सविला 5 वो भी इतना सुपर चल रहा है जब हम कसौल में थे। क्या बात कर रहे हैं? बॉडी बन गया। 6 शादी के बाद वन वुमन मैन। थैंक यू मेरी जान, थैंक यू, सबको बोलूंगा आई लव यू गाइस। राधे राधे, राधे राधे बोल। राधे राधे भाई, राधे राधे राधे, राधे, राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बट ये सब कुछ फेक नैरेटिव मत फैलाओ गाइस। आप लोगों के क्या अभिप्राय है, आप लोगों की क्या कमेंट है? क्या आप मेरी बातों से एग्री कर रहे हो तो भी लिखना, और कौन सी बात पे कहाँ पे एग्री कर रहे हो ना, वो टाइम स्टैम्प भी लिखना उस चीज़ के लिए, तो अच्छा रहेगा। मिलते हैं, जय हिंद।